माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना। अफजाल अंसारी की सांसदी भी जानी तय। गाजीपुर से बीएसपी सांसद हैं अफजाल अंसारी। कृष्णानंद हत्या मामले में मिली सजा। माफिया मुख्तार के परिवार की मुश्किल बढ़ी। हेट स्पीच के मामले में मुख्तार के छोटे बेटे के खिलाफ मऊ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। फरार है उमर अंसारी। मुख्तार अंसारी को सजा के बाद मऊ में कड़ी सुरक्षा, भारी पुलिस बल तैनात, जगह जगह की जा रही है चेकिंग। मुख्तार को सजा के बाद कृष्णानंद राय के भतीजे ने कोर्ट को दिया धन्यवाद। सीएम योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ की। बोले अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आई काम। गुंडे माफिया आज जेल में है। बहराइच में नानपारा रुपईडिया मार्ग पर कार में आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जल कर खाक हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी रॉ अफसर बनकर लोगों को सरकारी नौकरी देने के बहाने फर्जीवाड़ा कर रकम ऐंठने वाले गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मुलाकात की। संभल में पुलिस ने 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों स्थानों से 20 तमंचे, बंदूक और शस्त्र बनाने के सामान मिले हैं। आगरा में मौसम ने करवट लिया है। चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली है। साथ ही ताजमहल सहित अन्य इमारतों पर पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ गई है। कानपुर देहात में थाने पर कंजर डेरा के अराजक तत्वों ने पथराव किया। 2 दरोगा समेत 4 लोग घायल। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम से हुई थी बदसलूकी। एक शख्स को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वाराणसी में सीएम योगी ने की जनसभा। निकाय चुनाव को लेकर प्रबुद्धजन संवाद को किया संबोधित। कहा अब काशी का तेजी से हो रहा विकास। सीएम योगी ने महराजगंज में जनसभा को किया संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के लिए की वोट की अपील। बोले विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। 2017 से पहले योजनाओं में होता था भेदभाव। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव की आराधना और पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखपुर में व्यापारिक सम्मेलन में की शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी अराजकता, अब प्रदेश में हो रहा विकास। माफिया के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई। व्यापारियों को व्यापार के नए मौके मिल रहे हैं। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। बोले निकाय में जीत के साथ होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। देश में लगातार बढ़ रही सीएम योगी के प्रशंसकों की तादाद। प्रयागराज के अशरफ ने शरीर पर कराई सीएम योगी की तस्वीर की पेंटिंग। बीजेपी के लिए कर रहा प्रचार, पेशे से है रिक्शा ड्राइवर। मुख्तार और अफजाल अंसारी की सजा पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने अपना बयान दिया और कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अमरोहा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा मोदी योगी जी की योजनाओं से मुस्लिमों को एक उम्मीद है। जौनपुर में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने के लिए और राज्य मंत्री विधायक सांसद प्रचार करने में जुटे हैं। सुल्तानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी जिले के दौरे पर पहुंचे। मंजनपुर डाइट मैदान में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करने श्रावस्ती जा रहे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने बहराइच में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर करारा जवाब दिया। आजमगढ़ शहर के आसिफगंज मोहल्ले में वोट मांगने पहुंचे प्रत्याशी को मोहल्ले वासियों ने घेर लिया। महोबा में दूसरे चरण में 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर महोबा नगर पालिका परिषद के कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी ने कार्यालय का उद्घाटन कर चुनाव प्रचार प्रसार अभियान तेज कर दिया है। रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान के विवादित बोल, साथ ही कहा अगर 150 करोड़ आबादी में से कोई आकर रामपुर वालों से चुनाव लड़े और वो जीत जाए तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे।
बीजेपी ने आजम के विवादित बयान को लेकर करारा प्रहार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। संभल में दरोगा को हड़काने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्ग दरोगा को हड़का रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। हर तरह की जांच के लिए तैयार, मामले की जल्द से जल्द जांच पूरी हो। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी पहलवानों को सौंपी। कनाट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है केस। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को सौंपी एफआईआर की कॉपी। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों को कांग्रेस ने दिया समर्थन। जंतर मंतर पहुंचकर प्रियंका गांधी ने पहलवानों से की मुलाकात। ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग। पहलवानों के धरने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का बयान, मामला राजनीति से प्रेरित, प्रियंका भी राजनीति करने गई हैं, न्यायपालिका तय करेगा कौन गिरफ्तार होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सीएम योगी के बयान देवासुर संग्राम पर जताई सहमति। साथ ही भूपेन्द्र चौधरी ने किया निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा। सूत्रों के मुताबिक खुद पर हमला कराना चाहता था माफिया। अतीक अहमद अपने खास शूटर गुड्डू मुस्लिम को सौंपी थी जिम्मेदारी। हमला करवाकर सुरक्षा बढ़वाना चाहता था अतीक। साल 2002 में भी इस तरह का ड्रामा रच चुका था अतीक। अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए जिले में 10 केंद्रों पर चयन परीक्षा आयोजित हुई। 2000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। चंदौली जिले की स्वाट सर्विलांस टीम और बबूरी थाने की पुलिस ने बौरी गांव के तिराए से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आगरा पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। बेसहारा श्वान की बचाई जान। स्टाफ की वजह से स्कूल में बंद होने के बाद गेट के नीचे फंस गया था श्वान। पुलिसकर्मियों ने सकुशल बाहर निकाला। संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्ग का दरोगा को हड़काने का वीडियो वायरल। दरोगा के एक शख्स को लात मारने से भड़के थे विधायक। संभल की पंजू सराय चौकी का इंचार्ज बताया जा रहा दरोगा। अमरोहा में आर्म्स फायरिंग का वीडियो वायरल। अवैध तमंचे से फायरिंग करते दिखे युवक। झांसी में निकाय चुनाव के दौरान प्रचार के बीच बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट। पर्चा बांटने को लेकर आपस में भिड़े दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो वायरल। मथुरा में पार्षद प्रत्याशी की बच्चियों ने अपने साथियों के साथ हाथ में कटोरा लेकर पिता के लिए मांगी वोटों की मांग। लोगों ने वार्ड नंबर 54 से राष्ट्रीय लोकदल और सपा के संयुक्त पार्षद प्रत्याशी हैं पवन अग्रवाल। बदायूं में गंगा में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद गंगा में नहा रहे थे तीनों भाई। एक भाई के डूबने के बाद बचाते हुए डूबे 2 भाई। फिरोजाबाद में खेत में शीटर युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव के पास मिला जहरीला पदार्थ और ग्लास। परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया हत्याकांड। मेरठ में तांत्रिक ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुरक्षा में लगे सिपाही की हत्या। पत्नी को मरवाने के लिए तांत्रिक को सिपाही ने दिए थे पैसे। रकम का न लौटाने की वजह से इसकी सिपाही की हत्या। आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में शराब पीने के विवाद के दौरान भीड़ पर चढ़ाई पिकअप। मां और बेटे की मौत। 3 सगे भाइयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार। निकाय चुनाव को लेकर बुलंदशहर पुलिस का अपराधियों पर एक्शन। बीबीनगर थाना पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को 6 महीने के लिए किया जिला बदर। मुनादी कराकर दी गई जानकारी। बस्ती में युवक की मौत की वजह बना रील बनाने का शौक। स्टंट करते हुए 3 युवक नदी में डूबे। 2 युवकों की बची जान। एक युवक की डूबने से मौत। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का गिरोह प्रदेश स्तर पर किया गया रजिस्टर्ड। याकूब कुरैशी के गैंग को दिया गया D144 नंबर। याकूब के गैंग में उसके दोनों बेटे, पत्नी और मैनेजर समेत 6 लोग शामिल। आगरा में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में स्पा की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 20 लोग गिरफ्तार। कई राज्य में फैला है नेटवर्क। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 आरोपी गिरफ्तार। 8 मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी तादाद में अवैध असले, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। मथुरा पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी फरार। कैंटर से तस्करी कर ले जाए जा रहे 22 गौवंश बरामद।
बागपत में शराब तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 तस्कर गोली लगने से घायल। हरियाणा से इनोवा गाड़ी में तस्करी कर ला रहे थे शराब। फतेहपुर में युवक की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रेमी ने प्रेमिका के मंगेतर को गला रेतकर उतारा था मौत के घाट। हरदोई में पटरी पर दौड़ती गरीब रथ ट्रेन में एक शख्स की मौत। हार्ट सर्जरी के लिए वाराणसी से जा रहा था दिल्ली, शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत। हरदोई में खेत में रखे पाइप और सामान में लगी आग, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं लगा पता। रायबरेली के निफ्ट कैंपस में हादसा, प्रैक्टिकल करते हुए छात्रा गंभीर रूप से झुलसी, लखनऊ रेफर। उधमसिंह नगर के काशीपुर में एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल राजभवन में जूरिस कप गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार से मांगा 4 महीने का समय, अक्टूबर तक समय बढ़ाने का। शासन को भेजा प्रस्ताव, अगले महीने सौंपना चाहता था यूसीसी का ड्राफ्ट। देहरादून में अकाउंटेंट के घर इनकम टैक्स की रेड, छापेमारी में 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद। आईपीएल के सट्टे लगाता था हवाला का पैसा। टिहरी में चंबा ऋषिकेश रोड कार हादसे का शिकार हुई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 घायलों को भेजा गया हायर सेंटर। पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर उत्तराखंड में बड़ी तैयारी। बीजेपी ने 5000 बूथ पर कार्यक्रम सुनने का लक्ष्य रखा। सीएम, सांसद, विधायक, बीजेपी पदाधिकारी सुनेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम के स्पेशल एपिसोड में कोटद्वार के संतोष सिंह नेगी भी होंगे शामिल। पेशे से सरकारी टीचर संतोष सिंह नेगी लंबे समय से वर्षा जल संरक्षण का कर रहे हैं काम। 2016 में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था जिक्र। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के प्रेमचंद अग्रवाल का उत्तरकाशी दौरा, जिले के विकास के लिए 70 करोड़ 83 लाख रुपए पास। टास्क फोर्स को जिला योजना में किए कामों के स्थलीय निरीक्षण के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर खरसाली में बनी पार्किंग बदहाल, लाइट का नहीं कोई इंतजाम। बारिश के मौसम में कीचड़ में हो जाती है तब्दील, शौचालय में लगा गंदगी का अंबार। उत्तराखंड में 3 मई तक आंधी, बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। 4 जिलों में एवलांच की भी चेतावनी। 4 धाम यात्रियों को मौसम देखकर आने की दी गई सलाह।